Thank you very much. Last question, gentlemen, then I'll... Okay, Safi Saab, last question, and then please keep sitting. I'll talk to you. जी साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए। तो आज आपने जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले? दूसरा, कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट खुद जो इक़दामात कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को तक़वियत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावणवार वो क्यों आज़ाद कर रहा है? एसपी दावड़ कहाँ से कैसे उसकी यहाँ से अफगानिस्तान पहुंचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वजीर दाखिला ने फ्लोर पे ऐलान किया था, आज तक रती बर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें। देखें, पहले बात तो ये, कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है। उनसे 4-5 सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद देम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद देम। आपको पता है सारी बातों का। इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियां। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा केपी के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हलके में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहां बैठा हूं, ये मसले हैं, ये यहां हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं। अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो वाई डोंट ये लोकल क्यों नहीं बैठते? इनका हलका है, मैं गया हूं उस हलके में और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है। इनके हलके के लोगों ने, फ्रिया भी थी, इनके हलके के लोगों ने कहा जी हमने तो कभी देखा नहीं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों का वहां बैठ के फैसला करे। मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई 3 बातों से रॉन वार आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहां खड़ा होता हूं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो रॉन वार उनका था। ऐसे नहीं होता। चीजों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। What you see depends from where you are seeing it. मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नजर आ रहा है। मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूं। 3 मसले हैं, 10 हो सकते हैं। जहां के मसले वहीं हल होने हैं ना। हल किसने करने हैं? हुकूमत ने। और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के, और डिसीजन करते हैं कि इंशाल्लाह पाक ईरान बॉर्डर जैसा कि प्लेज किया गया है कि इट विल बी बॉर्डर ऑफ पीस, वैसा रहेगा। दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई ऐसा इशू नहीं है जी कि यहाँ से दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड हो रही है। जी थैंक यू। जी आमिद मिर साहब बैठ के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने 2 सवाल करने हैं, लेकिन पहले एक शुक्रिया अदा करना, क्योंकि शुक्रिया का ताल्लुक सवाल के साथ है। जी शुक्रिया मैंने आपका ये अदा करना है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी और जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे, वो ये बात जोर दे के कहते थे कि अगर 1971 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होता तो शायद पाकिस्तान जो है वो ना टूटता। तो आज आपने बड़े खुले अल्फाज में वो जो एक हमारा नैरेटिव था उसको आपने इंडोर्स किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुले अल्फाज में। मैं तो, क्योंकि सॉरी दरमियान में बात हो रही है, मैं अपने मीडिया का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। SDGISPR, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्पीकिंग माय हार्ट आउट। लोग कहते हैं कि मीडिया पे शायद DGISPR या फौज ही सारा कंट्रोल करती है, और मैं यहाँ खड़े होकर बड़ी दफा कहा है आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। क्या आज तक कोई कह दे, कोई एंकर,
कि जी ये बात करने से मना किया गया है, ये बात करने के लिए कहा गया है। डिस्कशन जरूर होती है, मैं आपको अपना लॉजिक दे दूंगा, अगर आप उससे कन्विंस होते हैं तो प्लीज बात करें। जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करके ठीक कि आपने कहा कि अगर 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान ना टूटता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप वही बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस और हम अरसे दराज से कह रहे हैं। तो इसके साथ शुक्रिया के साथ सवाल अब मेरा ये है कि ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं पीटीएम वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सन्स का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है, बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो पीटीएम की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएं, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DGISPR जो है वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। क्योंकि जिस आपने धरने का जिक्र किया इस्लामाबाद वाले पीटीएम के धरने का पिछले साल वाला, जिसमें आपने कहा कि रॉ ने उसकी फंडिंग की थी, तो उस धरने में तो मैं भी गया था और इमरान खान साहब भी गए थे, और मंजूर पश्तीन साहब ने ही मुझे भी और इमरान खान साहब को बुलाया था, और हम तो नकीबुल्लाह महसूद के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पहला सवाल ये है जी, मैं पहले का जवाब देता हूँ, मुझे भूल जाएंगे जवाब। दूसरा मैं छोटा सा है, जो आपने शुरू में कहा कि जो नौशहरा में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और आप इंडिया से पूछ रहे हैं, जरा बताएं वहां पे कौन कौन मौजूद था। तो क्या ये दुरुस्त है कि वहां पे इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे? ठीक, थैंक यू आमिर मीर साहब। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है, और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फर्ज समझ के लड़ते हैं, कुछ जाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं। मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो जरा टीटीपी किस कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर ले, और इस पे बात पे काम भी बहुत हो रहा है। पीटीएम के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता होता आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज डोंट क्रॉस द लाइंस, आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें। जो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा के देख लें, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत। मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। आप मीडिया पे डिबेट, उस पर भी मेरी आपसे जवाबी रिक्वेस्ट है। और बात लंबी हो रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी हो गई है। मेरी मीडिया के तमाम एंकर से बातचीत होती है, उनके मीडिया ऑनर से भी बात होती है। आज मैं खुल के अवाम के सामने आपसे बात करता हूँ। मैंने मीडिया की तारीफ की और मैं दिल से मीडिया के साथ हूँ। मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, इससे भी बेहतर रोल हो सकता है। मैंने इन सब से बात की कि आप 7 days a week शोज करते हैं, एक दिन मुझे दे दें। आप 6 days a week शो करें, कंटेम्प्रेरी करंट इशू पे, जिस पे मर्जी करें आप। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 43 न्यूज चैनल्स, एंकर्स, गेस्ट, एक ही मौजू पे बात, आप कोई भी लगा लें। मैंने कहा एक दिन मुझे दे दें, मैं टॉपिक सजेस्ट करता हूं, उस टॉपिक पे आप बात करें। गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं। मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस ज़हन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज आप
पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। आज तक नहीं हुआ। तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे। और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है। ट्राई करें इसे। प्रॉब्लम तो सबको पता है। 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बताएं ना। इकोनॉमी सीधी करनी है, सॉल्यूशन बताएं। और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है। जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है। एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही कांट स्पीक। उसका स्पोक्स पर्सन भी यहां खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूं। मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं। मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट। और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है। प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, गाइड अस। ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों का जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं, जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बैठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दी है इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं? चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछेगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जना साहब, जो शुक्रिया की रवायत चाली पड़ी है, अहमद मीर साहब ने शुक्रिया अदा किया, तो नहीं, शुक्रिया अदा करने के बगैर काम आगे नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान का हम तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सलमियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने जो काम किया है वो कमाल का ही काम किया है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आप पहले हिस्से में कुछ बातें कर गए थे कि मीडिया पे भी आप खुश हैं, सियासतदानों पे भी खुश हैं, हर एरियाज ने बड़ी मदद की पिछले एपिसोड में। लेकिन एक्चुअली ये जितने काम हैं, जितने एरियाज हैं, ये एड्रेस उस वक्त हो सकते हैं जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकोनॉमी तौर पे मजबूत नहीं होगा। डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं, और ये इकोनॉमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हो, अनसर्टेनिटी खत्म हो। वो मुल्क में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी तो इकोनॉमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे। इसका क्या जी? देखिए, ये इसमें सवाल तो कोई नहीं है, इसमें सजेशन ही है जी। फौज का काम है जी, फौज का काम है आपको वो एनवायरनमेंट मुहैया करना जिसमें इकोनॉमी प्रोग्रेस कर सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी फौज ने बहुत बेहतरी ला दी है। अब जो काम बाकियों के करने के हैं वो बाकियों ने करने हैं इंशाल्लाह जी। ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just asked the question. I'll request you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan, these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated, and millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high time that Pakistan Army employs this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs? Isn't it high time, sir? Okay, thank you. I please जी, फ्रीहा सवाल पूछिए।
Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. पहले ही हमें काफी constraints economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, उनको भी मैंने ये बात कही थी, and I'm asking you the same question कि PTM को इतनी ज़्यादा पज़िराई मिलने की या थोड़ी बहुत जो भी है, बहुत बड़ी वजह ये है कि the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said कि if it's a Modi government, so Pakistan India के ताल्लुकात कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. Do you think that's a possibility, considering Modi ने अपना नाम ही चौकीदार रखा है and the whole campaign is based anti-Pakistan? इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रैंकली मेरा जवाब इस पे बनता नहीं है, लेकिन टेकिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है. इलेक्शन की एनवायरनमेंट में आप देखें वो इतने मतलब